हेलो फ्रेंड्स। हर व्यक्ति का जीवन में कुछ न कुछ सपना अवश्य होता है जिसे वह पूरा करना चाहता है। जीवन में किसी के सपने पूरे होते हैं तो किसी के अधूरे ही रह जाते हैं। जब हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो हम में से कईयों ने इंजीनियर बनने का सपना अवश्य देखा होगा और कई सिविल इंजीनियर भी बनना चाहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सिविल इंजीनियर क्या होता है और हम सिविल इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। इसके बारे में आपको मिलेगी संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो में आपको पता चलेगा सिविल इंजीनियर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है और कैसे बना जा सकता है सिविल इंजीनियर, और सिविल इंजीनियर बनने के बाद आप कौन कौन सी जॉब और क्या काम कर सकते हैं। सिविल इंजीनियर या कोई भी इंजीनियर बनने के लिए आपको तैयारी कक्षा 10 से ही शुरू करनी होती है। आसान भाषा में कहें तो सिविल इंजीनियर एक तरह का प्रोफेशनल इंजीनियरिंग कोर्स होता है जिसकी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात आप सिविल इंजीनियर कहलाते हैं। बात करते हैं सिविल इंजीनियर करता क्या है, उसका काम क्या होता है। सिविल इंजीनियर धरातल पर मौजूद सारे स्ट्रक्चर जैसे कि डैम, बिल्डिंग्स, मकान, सड़क आदि के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। सिविल इंजीनियर ही इनकी रचना, डिजाइन और इनके कंस्ट्रक्शन की संपूर्ण कार्यों को करता है। सिविल इंजीनियरिंग दो तरीके से की जा सकती है। पहला, कक्षा 10वीं के बाद आप सिविल इंजीनियरिंग इन डिप्लोमा कर सकते हैं और कक्षा 12वीं के बाद सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री ले सकते हैं। 10वीं के बाद अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पीपीटी नाम का एक प्री पॉलीटेक्निक टेस्ट देना होता है जो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इसके बाद आप किसी भी पॉलीटेक्निक कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं। यदि आप सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री लेना चाहते हैं तो आप सीनियर इंजीनियर कहलाते हैं। इसके लिए आपको AIEEE, GMAINS और IIT के एग्ज़ाम देने होते हैं। इसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको आपके नंबरों के अनुसार इंजीनियरिंग कॉलेज की चॉइस करनी होती है। जितने ज़्यादा आपके नंबर होंगे आपको उतनी अच्छी रैंक वाली कॉलेज मिलती है। यहाँ पर भी आपको कड़ी मेहनत करनी होती है। सिविल इंजीनियरिंग एक कठिन कोर्स होता है। सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स 4 साल का होता है। यदि आप कक्षा 10वीं के बाद सिविल इंजीनियरिंग इन डिप्लोमा करते हैं तो यह 3 साल का होता है। अब बात सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद आप क्या करेंगे। सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद आप 2 काम कर सकते हैं। या तो आप सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब कर सकते हैं या सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल जैसे सीमेंट, स्टील आदि कंपनियों में टेक्निकल जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग करने के बाद आप गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्टरशिप लेकर गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट्स से आप अपने सिविल इंजीनियरिंग का वर्क जैसे रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आदि कर काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं सिविल इंजीनियर करता क्या है, आखिर उसका काम क्या होता है। सिविल इंजीनियर किसी भी स्ट्रक्चर की डिज़ाइन तैयार करता है, उसकी ड्राइंग बनाता है और उस ड्राइंग के अनुसार उस स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है। सिविल इंजीनियर यह निर्धारित करता है कि किसी भी स्ट्रक्चर में कौन सा एलिमेंट में किस तरीके से बनाना है, उसमें कितना लोहा लगना है, कितना सीमेंट लगेगा, कितना रेता, यह सब एस्टिमेशन भी सिविल इंजीनियर ही करता है और उसके एग्जीक्यूशन की भी जिम्मेदारी सिविल इंजीनियर की होती है। आपने देखा होगा कि सिविल इंजीनियर साइट पे खड़े होकर काम करवाता है। उसके जो भी ड्राइंग होती है उस ड्राइंग के अनुसार जो स्ट्रक्चर होता है जैसे कि डैम, सड़क, छत, घर आदि सारे कामों को वह अपनी जो डिज़ाइन तैयार की होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है उस स्ट्रक्चर की, उसको वह अपनी निगरानी में पूर्ण करवाता है। सिविल इंजीनियर वह सभी कार्य करता है जो आपको स्ट्रक्चरल रूप में दिखाई देते हैं जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, हाईवे कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा आप ऐसे ऐसे स्ट्रक्चरों का डिज़ाइन और निर्माण कर सकते हैं जिससे कि आप पूरे विश्व में अपना नाम भी कमा सकते हैं। जैसे कि अभी आप एक स्ट्रक्चर देख, सिविल इंजीनियरिंग वर्क बहुत ही प्रोफेशनल काम होता है। आपको कड़ी मेहनत के साथ पूरा करना होता है। सिविल इंजीनियर को साइट पर खड़ा रहना होता है। धूप, बारिश
और सभी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। जब आप सिविल इंजीनियरिंग का काम कर रहे होते हैं तो आपको अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता है। सिविल इंजीनियरिंग के सारे वर्क बहुत ही कठिन होते हैं। यह कठिन जगहों, ऊंची ऊंची इमारतों के ऊपर किए जाते हैं, इसलिए आपको हर प्रकार से तैयार होना होता है। सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स सेमेस्टर बेस होता है। इसमें 6-6 महीने के सेमेस्टर होते हैं। इसमें आपको कई प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। हर सेमेस्टर में आपको 5 से 6 सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी होती है। इसमें आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, मटेरियल टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, हाईवे डिजाइनिंग, हाईवे हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग, आरसीसी जैसे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। अगर आप ठीक तरीके से सिविल इंजीनियरिंग को पूरा करते हैं तो आप अपने करियर में बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं और शोहरत और पैसा दोनों कमा सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में आपको हार्ड वर्क और मेंटल वर्क दोनों की आवश्यकता होती है, इसलिए इस कोर्स को करने से पहले आपको दृढ़ विश्वास आपके मन में होना चाहिए। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें। और भी सब्जेक्ट या किसी इंजीनियरिंग के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में डालें। अगला वीडियो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर होगा। धन्यवाद।